कोबाल्ट निकेल कॉपर, कोबाल्ट निकेल कॉपर, कोबाल्ट निकेल कॉपर। तो आज के 4 एलिमेंट अपन इससे में ऐड करेंगे। अगले 4 एलिमेंट है गैलियम, नहीं आपको सिर्फ सुनना है, जस्ट गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम। देखो ये 4 एलिमेंट हो गए। जो बच्चा आज पहले दिन बैच में बैठे हो उनके लिए कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि आपको अपने लेवल पे 30 एलिमेंट का घर से याद करके आना है, जो है हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। ये अपना जो टास्क है अपन इस तरह से टोटल 118 एलिमेंट क्लास में ही याद करने वाले हैं विद इन 1 और 2 मंथ। 2 महीने के अंदर आपको 118 एलिमेंट क्लास के अंदर फ्लो में याद होंगे। और अगर आपके ये एलिमेंट रो वाइज याद हो गए, है ना, अपन अगर रो वाइज लर्न कर लिए और आगे चल के कॉलम वाइज लर्न कर लेंगे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है ना काफ़ी तगड़ा बन जाएगा। तो एलिमेंट को ना आप रो वाइज लर्न करो। तो 30 एलिमेंट का कल असाइनमेंट दिया गया था, ये अपना लेक्चर नंबर 2 है ना, जो अपन कल से स्टार्ट करें। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। नितिन सर एक काम करो, इनको है ना एंट्री गेट पिछला खोल दो और आखिरी रो के चेयर हटा दो, बोलना वहाँ से। ये लेक्चर जो है ये लाइव जा रहा है, तो हम इसको 6, 5, 6, 10 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चों की 4 से 6 बैच हो या 6 तक की और के बैच हो तो कोशिश करो 6 बजे तक के आने की। 6, 10 से 8 बजे तक मतलब 1 घंटा 50 मिनट ये लेक्चर चलना चाहिए, ठीक है। कभी कभी 8, 5, 8, 10 हो सकता है, जैसे कल 8, 10 तक के ले ली थी अपन ने। तो इसका स्टार्टिंग टाइम रहेगा 6, 10। 2-3 दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो जिनकी बैचेस है थोड़ा सा कोशिश करो, अगर कोई लेट आता है तो लास्ट उधर के गेट से अंदर आ सकते फिर, ठीक है। अब ये अगले 4 एलिमेंट है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। तो जो इसमें पहली बार आज बैच के अंदर बैठा हो उन्होंने 30 एलिमेंट कल घर से याद करके आना है, साथ में 4 एलिमेंट ऐड कर लेना है। 34 हो गए अपने एलिमेंट। कल जब मैं क्लास में आऊँगा तो मैं हाइड्रोजन बोलूँगा और आपको सेलेनियम तक के बोलना है। फिर अपन आगे के एलिमेंट देखेंगे, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम। तो 4, कभी 2, कभी 2, कभी 4, ऐसे करते करते अनले मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके बहुत ही फ्लुएंटली 118 एलिमेंट याद हो जाएंगे। इनका इंपॉर्टेंस आपको आगे जाकर समझ में आएगा। अपन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाते चलेंगे। इसी तरह से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टिपिकल रिएजेंट्स हैं, तो रोज अपन 1-2 भी डिस्कस करा करेंगे एलिमेंट होने के बाद में। तो 8 महीने के अंदर रेगुलर केमिस्ट्री के साथ साथ साइड में मैं कुछ 2 ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसा हंसते खेलते होंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने ये लर्न कर लिया करके, ठीक है। तो अब बेटा मैंने जो कल जो लिया था ये कल की PDF है। जो आज जिनका पहला दिन है उनके लिए हल्का सा रिवाइज लेता हूँ। कल अपन ने क्या क्या लिए थे, पहले ओरली अपन देख लेंगे। कल अपन ने एटॉमिक वेट डिस्कस करे थे। एटॉमिक वेट अपन ने लर्न करने के लिए बोला गया था, साथ में 30 एलिमेंट लर्न करने के लिए बोला गया था। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाए थे, जो बहुत ही फंडामेंटल टास्क है। मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करो तो वेपर डेंसिटी आता है। मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी के बाद फिर अपन आए थे इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, और इक्विवेलेंट वेट के 5 कंसेप्ट है, जिसमें से अपन ने कल 3 देखे थे। वो है एलिमेंट का देखे थे, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, फिर अपन ने देखे थे आयंस का, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। और चार्ज का हमें सिर्फ क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड। चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। उसके बाद में अगला जो कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एसिड और बेस का। एसिड और बेस, तो एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। नितिन सर ये जो स्क्रीन है इसकी थोड़ी स्क्रीन ऐसी करो, ऊपर कर लो। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और बेस के लिए होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। तो कल हमने 8 एसिड और 6 बेस देखे थे। तो जो 8 एसिड थे, जैसे कि उसमें 5 इनऑर्गेनिक एसिड थे, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3, और 3 जो थे वो ऑर्गेनिक एसिड थे, जैसे कि एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद अपने 6 बेस देखे थे, जिसमें 2 बेस बहुत काम के थे, NaOH और KOH, जिनको अपन कॉस्टिक सोडा और पोटैश सोडा भी कहते हैं। इसके बाद अपन ने वॉशिंग सोडा देखे थे जो सॉल्ट में आता है, देन बेकिंग सोडा देखे थे, देन सोडा लाइम देखे थे। सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH + CO। फिर कुछ हल्के फुल्के एडिशनल पॉइंट देखे थे, जैसे कि किंग ऑफ केमिकल H2SO4 होता है, उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। उसके बाद में
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है एल्यूमिनियम, बिकॉज पहले दो जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद अपन ने देखे थे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो कौन है? नाइट्रोजन। और यूनिवर्स में कौन है? हाइड्रोजन। ये सब चीज़ें अपन ने ऑलरेडी कल डिस्कस करे थे। ये सारी वो स्लाइड्स है जो फर्स्ट टाइम आया हो बैच के अंदर, उसके लिए आज ये 4 एलिमेंट लर्न कर लेना, घर से 30 एलिमेंट लर्न करके आना, और आप सिर्फ जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शन ईमानदारी से फॉलो करो, सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, अगर आपने शुरुआत में कोऑपरेट करे तो आपको 10-15 दिन के अंदर उसकी आदत लग जाएगी, और ये सब चीज़ें बहुत ईजिली फिर आप कर लेंगे। अब अगर इसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं अभी भी, कि मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था कि आप लोगों को इस तरह से खेलना है, जैसे क्रिकेट में एक स्ट्राइक पर होता है, एक नॉन स्ट्राइक पर होता है। तो जब स्ट्राइक वाला मारेगा और वो गलती से नॉन स्ट्राइक पे गया और नॉन स्ट्राइक वाला स्ट्राइक पर आता है, तो उसने भी उसका रोल प्ले करना चाहे तो अपना एवरेज अच्छा बनते जाएगा। तो जो चीज़ें मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, जैसे बहुत सिंपल दिया था, एटॉमिक वेट लर्न करने के लिए बोला गया था। उसके बाद मैंने आपको एसिड और बेस के मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट लर्न करने के लिए बोला गया था। जैसे मान लो अब अगर मैं H2SO4 बोल दूँ तो मॉलिकुलर वेट 98 और इक्विवेलेंट वेट 49 है। बाद में H3PO4 H3PO3 के स्ट्रक्चर बोल दूँ तो एकदम इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। P डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, और H3PO3 के अंदर P डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड H। H3PO3 के अंदर बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन 3 है, बट नंबर ऑफ फ्री H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो 2 होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी, ये सब मैंने कल पढ़ा दिया था। अब जो पहली बार बैच कर रहा हो, चाहे ऑफलाइन बोलो या ऑनलाइन बोलो, उसने एक काम करना है कि ऐप पर से कल का लेक्चर आज देख लेना, क्योंकि एक तो हमारे पास में 8 महीने का टास्क है। मैंने 8 महीने में से भी 10 दिन कम कर दिया, क्योंकि मैं 10 फरवरी को टारगेट करके चल रहा हूँ। आपका बोर्ड का पेपर रहेगा 22 फरवरी के बाद, तो हम कोशिश ये करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले आपका नीट का 11-12 का सिलेबस हो जाए। उसमें दिवाली के 8 दिन तो छुट्टी देना पड़ेगी, बच्चे फटाके फोड़ते उसके अंदर, है ना। अगर फटाके फोड़ो या तो फटाके खुद के फुटेंगे आपके नीट के एग्जाम के अंदर, नीट और जेईई के अंदर। तो मान के चलो कि 8 महीने बोलने के लिए बना, उसमें भी कम टाइम होगा और उससे कम टाइम में सिलेबस ले सकते। ऐसा रहा तो आगे चल के अपन कभी कभी कुछ संडे को क्या करा करेंगे, थोड़ा सा मैराथन बैच लिया करेंगे। अरे भाई मैराथन बैच यानी कि कभी कभी एक आधा संडे बुला के 3-4 घंटे पढ़ा दूंगा मैं आपको, और पता भी नहीं चलेगा। डब्बा पार्टी करेंगे, घर से डब्बे लाना और आप अपने खाना, ठीक है। तो वो जैसे सिलेबस को कवर करने के लिए ऐसे कुछ टास्क है, वो कब रहेगा? जब आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी। तो इसके लिए टाइम, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हूँ सिलेबस कैसा हो। सिलेबस तो 8 महीने का टास्क है, और वो इंशाल्लाह 8 महीने के अंदर होगा आपका सिलेबस। उसके लिए आपको फिर घर से थोड़ा पढ़ने की जो है ना वो टेंडेंसी बनाना पड़ेगी। तो बेटा ये एटॉमिक वेट आपको मैंने लर्न करने के लिए बोला था। ये कुछ नहीं, सिंपल वैल्यूज है जो लर्न करना है, इनका अपनों को आगे काम पड़ेगा। उसके बाद एटॉमिक वेट के बाद अपना अगला जो आर्टिकल था, ये एलिमेंट 4 देख लेना भाई। वैसे एलिमेंट इस जो नोट्स कल दी गई थी उसमें PDF में बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए सबके सब। अभी ये एलिमेंट है, देन मॉलिक्यूलर वेट निकालना देखे थे, वेपर डेंसिटी देखे थे। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था ओलियम का, 2013 के नीट में पूछा गया था। ये कल की रिवीजन ले रहे अपन, दैट इज H2S2O7, H2S2O7 ओलियम का। बाद में ग्लेशियल एसिड, एसिडिक एसिड को कहते हैं, इसको विनेगार भी कहते हैं। बेटा रजिस्टर बंद कर दो, कुछ काम नहीं उसका भी। पूरे 2 घंटे में रजिस्टर का पेन का काम नहीं है, सिर्फ आपका काम है, आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। नोट डाउन करने का काम यहाँ नहीं पड़ेगा। जब नोट्स मिल रहे ना आपको, पूरी नोट्स PDF में मेरी घर पे पढ़ लेना, उतना टाइम बचेगा अपना। यहाँ पर सिर्फ फोकस करो। ग्लेशियल एसिड कहते हैं एसिडिक एसिड को, जिसको विनेगार भी कहते हैं। और 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे ये जो एसिड होता है इसका आइस लाइक सॉलिड बन जाता है विद शार्प एजेस। उसके बाद ये अपन ने देखे थे मॉलिक्यूलर वेट, मैंने कल बताया था। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी है, फ्रेडरिक होलर ने डिस्कवर किया था। ये एसिडिक एसिड के पॉइंट्स है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट है 342, वही सुक्रोज का है, और सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं। उसके बाद ये इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने कल डिस्कस करे थे। देखो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 3 अलग अलग चीज़ें होती है। तो 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। 1 ग्राम मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट और दैट कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट एलिमेंट का भी रह सकता है और कंपाउंड का भी रह सकता है। उसके बाद में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये जो पर्टिकुलर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाला जो कंसेप्ट है ना, ये यूज करते हैं एसिड और बेस के लिए।
1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एसिड और दैट बेस। जैसे H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, और वो होता है 49 ग्राम। तो 49 ग्राम इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 इज इक्वल टू 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अब मैं 1 ग्राम में कुछ 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे 2 ग्राम इक्विवेलेंट करता हूँ तो मतलब डबल कर रहा हूँ, तो फिर इधर भी क्या होगा, डबल होगा। या उसको 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट कर रहा हूँ तो इधर भी क्या होगा, पॉइंट से 1 डिजिट पीछे आएगा। और ये आप अलग अलग कंपाउंड के लिए, ये एसिड बेस के लिए कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ऑक्सीजन के लिए बताया था, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32 ग्राम, बिकॉज फार्मूला O2 होता है। तो 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बाद में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 8 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब चौथा एक पॉइंट होता है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं आपको 1 ग्राम एटम बोलूँगा, आपको उसका जनरल मीनिंग बोलना है, दैट इज एटॉमिक वेट। और फिर ऑक्सीजन के लिए कितना रहेगा, 16 ग्राम। जैसे इफ आई सेड दैट 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर मैं बोलता हूँ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अरे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कोई ऐसी अलग से वर्ड यूज नहीं करे अपन ने, एटम, मोल और इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बोलूँ 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो भी 16 ग्राम ही होता है। अरे समझ में आ रहा है ये। और बराबर क्या हो जाएगा वो, 0.5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक ही चीज को अपन जैसे 4 ना बोल के 4 बोल रहे, 3+1 बोल रहे, 5-1 बोल रहे, तो एक ही बात है। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन वो हो जाएगा 16 ग्राम, जिसको हम कह सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं हाफ, यानी 0.5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, ये अपन किसी भी एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24 ग्राम, 24। और एक बात ध्यान से सुनना, जो मेटल होते हैं या जो इनर्ट गैस होते हैं, उनका जो एटॉमिक वेट होता है वही उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 ग्राम है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 24 ग्राम है। हाँ, उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो रहेगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। कल मैंने फार्मूला बताया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन, तो एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 24, वैलेंसी बराबर 2, तो 24/2 इज इक्वल टू 12। तो मैग्नीशियम का 1 ग्राम एटम हो जाएगा 24 ग्राम, मैग्नीशियम का 1 ग्राम मोल हो जाएगा 24 ग्राम, और मैग्नीशियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 ग्राम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और देखो अगर मैं ऐसा पूछूं कभी क्या, मेरे पास में एल्यूमिनियम 27 ग्राम है, कितना ग्राम है, मीन्स 27 ग्राम एल्यूमिनियम है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, 3 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वो होता है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, यानी कि 9 ग्राम। तो इफ एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 9 ग्राम है। अरे एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट कितना है 27, वैलेंसी कितनी है 3 है, तो 27/3 इज इक्वल टू 9। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो बच्चे कल प्रेजेंट थे, ये उनके लिए मैं रिवीजन ले रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, और इसको इसलिए घोट रहा हूँ, इतना बहुत काम का कंसेप्ट है। जो बच्चे आज पहली बार बैठे तो वो मुझे भला बुरा ना बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल पढ़ाया था इसको। ये रिवीजन ले रहे हैं अपन, और बार बार रिवीजन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन को सिलेबस आगे बढ़ाना है। ये शुरुआत के 1-2 लेक्चर करके रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी रिवीजन पॉसिबल नहीं है। देखो आप मेरे से रिवीजन एक्सपेक्ट इसलिए मत करो, क्योंकि सारे लेक्चर जो है वो अपने ऐप पर रिकॉर्ड करके डाले जा रहे हैं। तो अगर किसी को रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है, ज़रूरी है, तो ये उसका काम बनता है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आने से पहले थोड़ा हल्का सा ऐप पर से लेक्चर को देख ले। ठीक है, अभी
कल से आज 50 बच्चे ज़्यादा है, कल अराउंड 175 स्टूडेंट थे, अब आज जो एक अंदाज से करोगे 225 220 तक के स्टूडेंट हैं, और शायद से सैटरडे तक के इस हॉल के अंदर जगह पैक हो जाएंगे। ठीक है, अपना आज का दूसरे लेक्चर है, तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है, आपको अच्छा भी होना, पूरा भी होना, और विद इन द टाइम भी सिलेबस होना। तो बेटा कुछ ना कुछ अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रिवीजन की कम रखो। 2 साल रहते तो हम बहुत सारा रिवाइज करते थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये अपन ने कल देखे थे, तो ये तो एलिमेंट ही है। देन 3D सीरीज मैंने बताया था 10 एलिमेंट होते हैं, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक होता है। उसके बाद में ये सब अपन ने देखे थे, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पर, एटमॉस्फेयर पर और यूनिवर्स पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। और 4 जो रैंक देखे थे अपन ने, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, जो पहले के 2 नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। इसके बाद ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। और ये HCl, HNO3, H2SO4 ये उनकी मॉलिक्यूलर वेट है। H3PO4, H3PO3 मैंने बताया था ये ऑर्थो वाले होते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड 7 है और वो हाइपो ऑर्थो पायरो होता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड, फिर हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, और लास्ट वन होता है पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, जो अपन 12th के पी ब्लॉक में देखेंगे, जिसमें से अपन ने 2 देखे थे, ऑर्थो फॉस्फोरिक, ऑर्थो फॉस्फोरस, और H3PO4, H3PO3, और ये उनके स्ट्रक्चर है, उनकी बेसिसिटी और इसके ऊपर बॉन्ड वाले क्वेश्चन अपन ने देखे थे। बाद में ये बेस है ना, ये बेस है NaOH, KOH। देन अपन ने देखे थे आगे MgOH/2, COH/2, AlOH/3 भी ये इधर है ना, ये NaOH, KOH, NH4OH। उसके बाद ये MgOH/2, COH/2, AlOH/3। ठीक है, ये कंसेप्ट अपन ने देखे थे। अब अपन यहाँ तक आ चुके थे, अब अपन देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। यहाँ से अपन अभी नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जो है वो आपके सामने भी, ये इक्विवेलेंट वेट का चौथा कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट किसके लिए था, एलिमेंट, दूसरा आयंस, तीसरा एसिड और बेस, ये तीनों। चौथा अब सॉल्ट क्या है, सॉल्ट यानी कि नमक, नमक तो होता है ना, सॉल्ट होता है। सॉल्ट यानी कि कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस से बनने वाला कंपाउंड। शाबाश। अब जरा ध्यान से देखना, एसिड का एनायन बेस के कैटायन के साथ मिलके सॉल्ट बना था। आप कोई भी सॉल्ट देख लेना, एसिड का एनायन, बेस का कैटायन। जैसे NaCl जो है, अब NaCl जो सॉल्ट बना वो HCl और NaOH से बना, जिसमें Cl निगेटिव है और Na पॉजिटिव है। तो एसिड का एनायन बेस के कैटायन के साथ मिलके, है ना, ये NaCl। तो आपको क्या करना है, कोई भी सॉल्ट के अंदर जो चार्ज है ना वो देखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है। जैसे इसमें Na पे पॉजिटिव 1 है और ऐसे Na 1 है, तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया 1, और जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा। अब समझो, मान लो NaCl की जगह पे तो बोर्ड पे ऑलरेडी दिया हुआ Na2SO4 है, जो लास्ट पे बैठे दिखाई दे रहा है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो थोड़ा आगे बैठा करो आके, है ना, जो दिक्कत है आगे है जगह बैठ सकते हैं। देखो इधर बोर्ड पे Na2SO4, बेटा Na2SO4 में Na फिर से एक, Na पे चार्ज एक ही है, बट Na टोटल कितने 2 है। लेकिन तो ये इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा बड़े इसमें, ये देखो ये Na2SO4, Na2SO4, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज 1 है, बट ऐसे Na कितने हैं 2 है, तो पॉजिटिव 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो n वैल्यू रहेंगी वो 2 रहेगा। आपको सॉल्ट का n वैल्यू फाइंड करना है। अब n वैल्यू मतलब होता है आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इसका n वैल्यू फाइंड करना है, तो n वैल्यू इसका 2 हो गया, Na2SO4 का, NaCl का 1 हो गया। बस आपको n वैल्यू से उस सॉल्ट के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है। जैसे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट रेगुलर जैसे फाइंड करते वैसा फाइंड करना है। NaCl
तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो, जो भी आएगा, जैसे सोडियम 1 मल्टीप्लाइंग बाय 23, क्लोरीन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 35.5, 23 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल 58.5। तो 58.5 ये NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और उसकी n वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 58.5 अपॉन 1 इज इक्वल 58.5। तो ये सॉल्ट का क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। अब जैसे Na2SO4 की बात करेंगे, तो Na2SO4 में सोडियम 2 है मल्टीप्लाइंग बाय 23, सल्फर 1 है मल्टीप्लाइंग बाय 32, ऑक्सीजन 4 है मल्टीप्लाइंग बाय 16, टोटल एडिशन कितना होता है 1